चलिए समझिएगा। यहाँ पर भाव, जैसे कि भाव की बात करेंगे हम, भाव जो हम लोग महसूस करते हैं, फीलिंग्स, जैसे क्या, बुढ़ापा। बुढ़ापा, बुढ़ापा जब आता है तो दिखाई नहीं देता है बुढ़ापा, ये क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है कि हम वृद्धा अवस्था में हो, क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। उसी तरह से क्या बोलेंगे, प्यार। क्या प्यार को देखें कभी आप लोग, लाल पीर हरियर उजर होता है, नहीं, महसूस करते हैं कि वो मेरे से प्यार करता है या करती है। उसी तरह से नफरत का बात करेंगे, नफरत भी क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ओके, चलिए सरल शब्दों में हम बोले तो जिस नाम से किसी चीज को क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, फलाना बोला जाता है ना, मोबाइल बोला जाता है, मोबाइल भी क्या हो जाएगा, मोबाइल, मोबाइल भी क्या हो जाएगा, संज्ञा। किसी वस्तु को या किसी चीज को जिस नाम से पुकारा जाएगा तो उसी नाम को क्या बोलेंगे हम लोग, संज्ञा बोलेंगे। अंडरस्टैंड, वही संज्ञा है। बात करेंगे राम, दिल्ली, किताब, नदी, बचपन, तो ये बचपन कौन सा संज्ञा है जी, तो ये बचपन जो है हम लोग का, ये भाव है, क्या है, भाव। क्योंकि बचपन को हम लोग देखते नहीं है, महसूस करते हैं कि बचपन में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, ये सारा चीज, ठीक है ना। सुंदरता, ठीक ना, सेना, ये सारा का सारा क्या है, संज्ञा है। जो सुंदरता है ये हम लोग को क्या बताता है, ये बताता है, गुण बताता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा फिर से कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भादी या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, बात करेंगे मुख्य भेद का। इसकी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। आता है प्रश्न, क्या क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते, कितने प्रकार होते हैं, सुनिएगा। तो संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5। पहले बताए, पहला में कौन सा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला में कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में कौन सा आता है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में कौन सा आता है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा में कौन सा, भाववाचक संज्ञा। चौथा में हम लोग का कौन सा आता है, चौथा में कौन सा आता है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक ना। और पांचवा में आता है हम लोग का समूहवाचक, एक मिनट, चलिए, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो संज्ञा कितने प्रकार हुआ, 5 प्रकार का। कितने प्रकार हुआ जी, 5 प्रकार का। सिंटू नाम है तुम्हारा ना, तो संज्ञा कितने प्रकार हुआ, अच्छी तरह से बैठ जाओ। चलो देखो इधर, तो पहला समझेंगे हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 5 भेद हुए। व्यक्तिवाचक में क्या कह रहा है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पर्वत, देश, नदी आदि का नाम बताए। विशेष का, जैसे कि मैं लड़का हूं लेकिन मेरा कुछ विशेष नाम है कि नहीं है, ठीक। उसी तरह से बात करेंगे, आप लोग के घर में पंखा होगा ना, उस पर वो तो विशेष नाम नहीं हुआ, लेकिन उस पंखे का विशेष नाम होगा, क्या नाम होगा, तूफान। क्या नाम होगा, तूफान। सबके घर में मोबाइल होगा ना, तो मोबाइल सिंपल हो गया, लेकिन उस मोबाइल का नाम कुछ विशेष होगा ना। क्या नाम होगा मोबाइल का, रियलमी, ओप्पो, कुछ नाम होगा। तो जो विशेष नाम है उसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक समझ में आया, किसे बोलेंगे, जो विशेष नाम है। जैसे बोलेंगे लड़की, आप लोग लड़की हैं, तो आप सभी लड़कियों का नाम विशेष नाम है। क्या नाम है, सीता, गीता, ठीक ना, पपीता, कुछ नाम रहता है ना। चलिए, पपीता वो हंस रही है, देखिए इधर। तो ये कह रहा है कि ये तो बता दिए कि जो हम लोग का विशेष नाम होता है, विशेष व्यक्ति का नाम होगा, ठीक ना, नाम याद रखना है। ये विशेष नाम, उसी क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, दिल्ली, गंगा, जैसे समझिए यहाँ पर दिल्ली कैसे हुआ है सर, तो सुनिएगा, जैसे जिस स्थान पर रहते तो उसी जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, जगह का नाम होता है ना जी, सासाराम, दिल्ली, पटना, तो उसी तरह से क्या दिल्ली लिख ली है। नदी का नाम, नदी हम लोग का, ये हम लोग का क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और नदी का नाम आ जाएगा गंगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक। ताजमहल, ताजमहल देखिए, जो ताजमहल है ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली, ये पर्व का नाम है,
हाँ, पर्व का नाम है ना जी होली। पर्व तो बहुत सारे होते हैं, विशेष पर्व क्या हो जाएगा, होली। ओके, चलिएगा अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग का विशेष बात की यह किसी एक ही विशेष इकाई को दर्शाता है, ठीक ना। जातिवाचक समझते हैं, ये दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसी संज्ञा जो पूरी जाति को दर्शाए। हम बोलेंगे लड़का, लड़का बोले, लड़का में जितना भी लड़का है, लड़का जात का जितना भी लड़का में से कोई आ सकता है, लड़का में से कोई। और लड़के बोलेंगे तो लड़के में से सभी लड़के। तो ये समझ में आया कि जो जातिवाचक होता है, जातिवाचक क्या होता है, एक वचन भी होता है, एक वचन भी होता है, और क्या बताएं, बहुवचन भी होता है। तो ये सिंगुलर भी होगा और प्लस में प्लुरल भी होगा। जातिवाचक सिंगुलर प्लुरल दोनों होगा। ओके, चलिए इसमें परिभाषा क्या बोल रहे हैं जी, जो किसी एक ही जाति वर्ग या समूह की सभी प्राणियों वस्तुओं की सामान्य नाम बताए, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का बोले हैं पहले से ना, लड़का बोले तो क्या सिर्फ रामू नहीं, लड़का में जितना आएगा, रामू, गीता, रामू, रोहन, सोहन, मोहन, रमेश, अखिलेश, सारा लड़का आ जाएगा। शहर बोलेंगे तो एक शहर सिर्फ सासाराम, सासाराम जी नहीं, सासाराम सिर्फ नहीं, पटना भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, अहमदाबाद भी आ जाएगा, बेंगलुरु भी आ जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा। जितना शहर है वो सारा भी आ सकता है, कोई एक नाम आ सकता है। नदी, नदी से पता चल रहा है ना, कोई भी नदी हो सकता है। नदी एक है नहीं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारा नदी है। तो नदी बोले तो सारा जाता आ जा रहा है। पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक हैं। पेड़ भी बहुत सारे पेड़ हैं, आदि बोल सकते हैं। क्या लास्ट में आदि बोल सकते हैं, ठीक। द्रव्यवाचक किसे बोलते हैं, द्रव्यवाचक ध्यान से समझना है कि द्रव्यवाचक उसे बोलते हैं जिसे नापेंगे तोलेंगे, गिन नहीं सकते। इसे गिन, क्या पानी को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, नापते तोलते हैं ना। दूध क्या करते हैं, दूध गिन कर लेते हैं, खरीदते हैं गिन कर, हाँ बोल दीजिए, नहीं ना, इसे भी नापते तोलते हैं। सोना, सोना को कैसे खरीदते हैं, सोना को, सोना को ऐसे खरीदते हैं तोलकर। चांदी, इसे तोलकर। तो नापेंगे तोलेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, जैसे में पानी, दूध, सोना, चांदी, तेल, तेल को, आटा को तौली के लेते हैं ना, ठीक, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या दे रखा है, ध्यान देना है कि अभी द्रव्यवाचक में बता रहे हैं, द्रव्यवाचक, वाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक कहां गया, इरेजर, संज्ञा में इन्हें संख्या में गिना नहीं जाता। अभी बोले हैं गिना, जैसे दो पानी नहीं, ऐसे थोड़े बोलेंगे, ये गलत है। कहीं कहा नहीं न जाता, ठीक ना, कहा जाता है 2 लीटर पानी। ओके, भाववाचक चौथा में, भाववाचक, भाव, फीलिंग्स, इसमें क्या बताता है, फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, भाव को, जो गुण को, अवस्था को, भावना को, कार्य को और भाव को प्रकट करता है। गुण को प्रकट करेगा, अवस्था को प्रकट करेगा और भावना को प्रकट करेगा। एग्जाम्पल जैसे क्या बोलेंगे, सुंदरता, सुंदरता क्या है हम लोग का, भाववाचक है, क्या है, भाववाचक है। बचपन, बचपन भी कौन सा है, भाववाचक। ईमानदारी, ये भी क्या हो जाएगा, ईमानदार अगर बोलेंगे, ईमानदार, ईमानदार, और एक तो क्या रहेगा, ईमानदारी, ईमानदारी। ये दोनों में संज्ञा कौन है, एक और दो, कौन सा, एक संज्ञा है, दो संज्ञा है, ये संज्ञा, ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, विशेष बात याद रखना है क्या, कि ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती बल्कि अनुभव की जाती है। तो हम पहले ही बोले हैं कि ये फीलिंग्स वाली बात है, कौन सा, कैसी बात है, फीलिंग्स की बात है। समूहवाचक लास्ट में समझ लेना है कि जो किसी समूह, संप्रदाय या संगठन, मतलब ग्रुप को इंडिकेट करेगा, किसको, ग्रुप को इंडिकेट करेगा, याद रखना है,
किसको इंडिकेट करेगा? ये ग्रुप को इंडिकेट करेगा, ग्रुप को दर्शाएगा। हिंदी में अगर बात करें कि भाववाचक संज्ञा दूसरे शब्दों से बनती है, अगर बात करें से सुंदर, सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। आएगा, प्रश्न आता है हमेशा, सुंदर से भाववाचक कौन सा बनेगा? सुंदरता। सत्य से क्या बनेगा? सत्यता। मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। बालक से क्या? बाल्यकाल या बचपन। और चलिए, मनुष्य से क्या बनता है? मानवता। ठीक, चलिए आगे अभी बता रहे थे हम आप लोगों को क्या कि अभी बताए हैं, क्या बताए हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे में क्या बोलेंगे? सेना में समूह रहता है कि नहीं? स्कूल बोलेंगे, स्कूल। कोई सभा होता है तो समूह रहेगा। पंच होता है तो समूह रहता है इसमें। मेला, मेला, मेला में समूह रहता है। जहां पर समूह रहेगा उसे कौन से बोलेंगे संज्ञा जी? समूहवाचक। जिसे माप तौल नहीं सकते हैं। चलिए थोड़ा शुरू से कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए हम बोले हैं पहला में क्या? जो हम लोग का विशेष किसी का नाम हो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गीता, सीता, मोहन और सासाराम बोल सकते हैं ना, यही बताया ना, सासाराम। ठीक, दूसरा में क्या बताया? जातिवाचक, एक शब्द से सारी जाति का बोध हो जाए। जैसे क्या बताया है? बालक या लड़की या लड़का भी बोल सकते हैं, ठीक ना? लड़का भी बोल सकते हैं, पंखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पंखा। कलम, क्या बोल सकते हैं? कलम, क्योंकि कलम सिर्फ एक कंपनी का होता है नहीं, बहुत सारी कंपनी का होता है। और जब कलम बोले तो सभी कंपनी एक साथ आ गया। उसी तरह से क्या बोल सकते हैं? इसे नदी भी बोल सकते हैं। तीसरा में कौन सा द्रव्यवाचक बताए हैं? द्रव्यवाचक किसे बोलते हैं? जिसे नापा और तौला जाए, जैसे सोना, चांदी, पानी। और चौथा में क्या सा बताए? चौथा में बताए हैं हम आप लोग को भाववाचक, फीलिंग्स, जो महसूस करें हम लोग। जैसे सुंदरता, वाव कितनी सुंदर है, नहीं? जैसे और क्या? बुढ़ापा, ये हम लोग का कौन सा आता है? भाववाचक में आता है, भाववाचक। और अभी हम बताए हैं समूहवाचक, तो यहाँ पर बताए ही है। चलिए बताइएगा, कर नीचे दिए गए शब्दों के भेद बताना है। आगरा, आगरा जो है यह क्या है? क्या है बताइए? क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, क्या है? तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आगरा शहर का नाम है ना। चलिए बताइए, पुस्तक, पुस्तक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक है। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक एक नहीं ना, पुस्तक बोले तो सब जाति आ जाएगा। ठीक, पानी, क्या पानी है हम लोग का? समझ में आ रहा है? द्रव्यवाचक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, सुंदरता कौन सा है बताइए फटाक से? कौन सा है? भाववाचक। दिक्कत नहीं ना। सेना कौन सा है? समूह। दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था आज का इतना ही क्लास। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में स्वरनाम और विशेषणों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।